नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक प्रसंग है। आज का प्रसंग है कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा पुत्र आपका है। तो आइए जानते हैं। एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे आपसे 2 सवाल जानने हैं, क्या आप उनका उत्तर देंगे? भोलेनाथ कहते हैं, प्रिय आपको जो भी सवाल पूछना है पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य आपको दूंगा। इतना कहने के बाद पार्वती कहती हैं, मुझे आपसे पूछना है। पहला सवाल कि पुत्र कितने तरह के होते हैं, और दूसरा सवाल हमारा पुत्र कैसा होगा, यह हम कैसे समझें। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मानव कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपने आज यह प्रश्न किया है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कितने तरह के पुत्र होते हैं और कौन सा पुत्र आपका है। तो चलिए ध्यान से इस बात को आप सुनिएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनूंगी, आप कृपा करके मुझे इस बारे में सुनाइए। तब भोलेनाथ कहते हैं, शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं, ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। तो आइए जानते हैं 4 तरह के पुत्र कैसे होते हैं। यह 4 तरह का वर्णन सुनकर आप जान जाएंगे कि कौन सा पुत्र कैसा है। ऋणानुबंध मतलब ऋण अनुबंध का अर्थ है जिससे आपका ऋण बंधा है या ऋण संबंध है। यदि आपने किसी से पिछले जन्म किसी भी प्रकार से कोई कर्ज या ऋण लिया है और आप उसे समय पर चुका नहीं पाए हैं, तो आपको इस जन्म में वह चुकाना होगा। जिसका आपने कर्ज नहीं चुकाया है वह व्यक्ति आपका पुत्र या पुत्री बनकर आएगा और वह तब तक आपका धन बर्बाद करेगा या करेगी जब तक कि उसका ऋण चुकता नहीं हो जाता है। दूसरा पुत्र शत्रु पुत्र। प्रचलित मान्यता के अनुसार यदि आप पूर्व जन्म में किसी को किसी भी प्रकार का दारुण दुख पहुंचाते थे, इसका मतलब आप उसे बहुत कष्ट पहुंचाते थे और वह व्यक्ति आपसे किसी भी तरह से बदला लेना चाहता है, लेकिन वह बदला नहीं ले पा रहा है और इसी तड़प में वह मर जाता है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति इस जन्म में आपका पुत्र बनकर लौटेगा और फिर वह अपना बदला पूरा करने में कामयाब होगा। क्योंकि पुत्र जो भी करे, माँ बाप उसकी हर सही और गलत बात सबको सहते हैं, तो पुत्र ही एक ऐसा इंसान है जो शत्रु बन के पैदा होता है और अपने सारे पिछले जन्म के बदला पूरा करता है। उदासीन पुत्र, जैसा कि शब्द से ही यह विदित होता है कि यह पुत्र आपके प्रति उदासीन ही रहेगा, अर्थात इसका होना या न होना एक ही समान होगा और आपकी सारी की सारी अपेक्षाएं धरी की धरी ही रह जाएंगी। इस प्रकार की संतान अपने माता पिता को न तो दुख देती है और न ही सुख देती है। यह भी देखा गया है कि इनका विवाह हो जाने पर ये अपने माता या पिता से अलग हो जाते हैं। इन्हें अपने माता पिता के साथ रहने और अलग रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के पुत्र उदासीन होते हैं। चौथा सेवक पुत्र। यह पुत्र सबसे अच्छे माने जाते हैं। मानता है कि यदि पिछले जन्म में बिना किसी लालच या स्वार्थ के सच्चे मन से किसी व्यक्ति की सेवा की होगी, तो वह व्यक्ति आपके यहाँ जन्म लेकर आपकी भी सेवा करके अपना पिछले जन्म का कर्ज उतारेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपका पुत्र बनकर ही वह ऋण चुकाए या बदला ले या उदासीन हो सकता है वह पुत्र के जगह आपकी पुत्री बनकर भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने किसी स्त्री से कर्ज लिया है तो पुत्री रूप में ही वह जन्म लेगी। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त 4 में से आपका पुत्र कौन सा है। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे प्रिय अब आपको आपके दोनों सवालों का उत्तर मिल गया होगा कि पुत्र 4 तरह के होते हैं और किस किस कर्म के किस किस तरह के पुत्र मिलते हैं। तो मेरा मानव जाति से यही कहना है कि हर इंसान को हर काम अच्छे करने चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि सबका लेखा जोखा देखे कोई चाहे ना देखे, भगवान तो हमेशा ही देखते हैं। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं उसका लेखा हमको अगले जन्म देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा करिए, अच्छा पाइए। नमस्कार।